परमात्मा को मंदिर में ढूंढने की भूल मत करना, क्योंकि पत्थर में खुदा नहीं मिलता। वह तो उस मौन में छिपा है जिसे सुनना। एक का साहस आपके पास नहीं है। क्या आप सच में परमात्मा को खोजना चाहते हैं या केवल अपनी ही कल्पना की पूजा कर रहे हैं? परमात्मा कहाँ है, यह प्रश्न ही गलत है, क्योंकि जब आप पूछते हैं कहाँ, तो आप परमात्मा को एक वस्तु या एक व्यक्ति बना देते हैं जिसे किसी निश्चित स्थान पर खोजा जा सकता है। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही रही है कि उसने परमात्मा को आकाश में बैठा हुआ कोई सम्राट मान लिया है, जो वहां से बैठकर हमारे पाप पुण्य का हिसाब रख रहा है। परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है जिसे आप कहीं जाके मिल सकें। परमात्मा तो एक गुणवत्ता है, एक स्वाद है जो इस पूरे अस्तित्व में उसी प्रकार व्याप्त है जैसे फूलों में सुगंध या समुद्र की लहरों में नमक। यदि आप उसे मंदिर, मस्जिद या कैलाश पर्वत पर खोज रहे हैं तो आप उसे कभी नहीं पाएंगे, क्योंकि आपने उसे वहां खोजा जहां वो केवल एक मूर्ति या पत्थर बनकर रह गया है। सत्य तो यह है कि परमात्मा वह ऊर्जा है जो आपको श्वास दिला रही है, जो वृक्षों को हरा रख रही है और जो तारों को गति दे रही है। परमात्मा कोई सृजनकर्ता नहीं है जो सृष्टि के बाहर बैठा है, वह स्वयं सृजन की प्रक्रिया है। जैसे एक नर्तक और नृत्य को अलग नहीं किया जा सकता जब तक नृत्य है, नर्तक है। जैसे ही नर्तक रुका, नृत्य समाप्त हो गया, वैसे ही ये अस्तित्व परमात्मा का नृत्य है। परमात्मा कहीं दूर नहीं है, वह आपके अत्यंत निकट है, आपके भीतर की धड़कन में है। परंतु विडंबना यह है कि हम पूरी दुनिया की खाक छानते फिरते हैं और उस केंद्र को देखना भूल जाते हैं जहां से हम स्वयं देख रहे हैं। परमात्मा को न पा पाने का सबसे बड़ा कारण हमारी खोज है। हम परमात्मा को एक लक्ष्य बना लेते हैं, लेकिन परमात्मा कोई लक्ष्य नहीं है जिसे भविष्य में पाया जाए। वह तो अभी और यही उपलब्ध एक सत्य है। हमारी आंखें भविष्य के सपनों से भरी है या अतीत की स्मृतियों से, इसलिए हम उस वर्तमान क्षण को नहीं देख पाते जहां परमात्मा सदा से उपस्थित है। परमात्मा कोई उत्तर नहीं है जो आपको किसी शास्त्र से मिल जाएगा। परमात्मा तो वो निःशब्द शांति है जो तब घटती है जब आपके भीतर के सारे प्रश्न गिर जाते हैं। जब मन शांत होता है तब वो जो शेष बचता है वही परमात्मा है। समाज ने आपको परमात्मा के नाम पर डराया है, धर्म गुरुओं ने आपको स्वर्ग और नर्क के प्रलोभन दिए हैं, लेकिन जो भय से उपजा हो वह प्रार्थना नहीं हो सकती। परमात्मा कोई ऐसा शासक नहीं है जिसे खुश करने के लिए आपको प्रार्थनाएं रटनी पड़े या अनुष्ठान करने पड़े। परमात्मा तो एक उत्सव है। जब आप पूर्णतः आनंदित होते हैं, जब आप किसी सुंदर सूर्यास्त को देखकर निशब्द हो जाते हैं, जब आप बिना किसी कारण के प्रेम से भर जाते हैं, तब उन क्षणों में आप परमात्मा के सबसे निकट होते हैं। परमात्मा को खोजने के लिए घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि स्वयं में लौटने की आवश्यकता है। हमने परमात्मा के चारों शब्दों के जाल बुन लिए हैं। कोई उसे ईश्वर कहता है, कोई अल्लाह, कोई राम। ये केवल संकेत मात्र हैं, ये सत्य नहीं है। जैसे चंद्रमा की ओर इशारा करने वाली अंगुली स्वयं चंद्रमा नहीं होती, वैसे ही शब्द स्वयं परमात्मा नहीं होते। शब्दों को पकड़ोगे तो उलझ जाओगे, अंगुली को छोड़कर उस दिशा में देखोगे तो चंद्रमा दिखाई देगा। परमात्मा शब्दों के पार है, वह मौन का संगीत है। जिसे आप खोज रहे हैं वह वास्तव में खोजने वाला ही है। जिस दिन आप खोजने की दौड़ बंद करके ठहर जाएंगे, उसी क्षण आप पाएंगे कि जिसे आप मंदिर मस्जिद में ढूंढ रहे थे वह तो सदा से आपके भीतर ही मुस्कुरा रहा था। परमात्मा का अर्थ है जीवन की समग्रता को स्वीकार करना। जब आप जीवन के सुख और दुख, धूप और छांव को एक समान भाव से स्वीकार कर लेते हैं, तब आपके भीतर उस बोध का जन्म होता है जिसे हम परमात्मा कहते हैं। वो कोई स्थान नहीं है जहां आपको पहुंचना है, वो एक दृष्टि है जिससे आपको इस संसार को देखना है। यदि आप अपनी आंखों से पक्षपात और अहंकार का पर्दा हटा दें तो आपको प्रत्येक कण में उसी का वास दिखाई देगा। वह मिट्टी में भी है और वह सितारों में भी है, वह आप में भी है और वह आपके शत्रु में भी है। परमात्मा को जानना ही स्वयं की चरम संभावना को जानना है। परमात्मा को न खोज पाने का सबसे बड़ा कारण
हमारी खोज स्वयं है। यह सुनकर आपको विरोधाभास लग सकता है, परंतु सत्य यही है। जब आप किसी वस्तु को खोजते हैं तो आप ये मान लेते हैं कि वह आपसे दूर है। परमात्मा आपसे दूर नहीं है, वह आपका आधार है। जैसे मछली जल को खोजे, यह कितना हास्यास्पद है। जल उसके भीतर है, बाहर है, और जल से ही उसका अस्तित्व है। यदि मछली जल को खोजने के लिए कहीं यात्रा पर निकल जाए तो वह जल से ही दूर हो जाएगी। हमारी स्थिति भी वैसी ही है। हम परमात्मा की यात्रा पर निकले हैं, जबकि हम परमात्मा के ही महासागर में तैर रहे हैं। खोज का अर्थ है तनाव, और परमात्मा उपलब्ध होता है विश्राम में। परमात्मा तक न पहुंच पाने की दूसरी बाधा हमारा ज्ञान है। यह ज्ञान से मेरा तात्पर्य उस जानकारी से है जो आपने दूसरों से ली है। आपने शास्त्रों को पढ़ लिया, आपने सिद्धांतों को रट लिया, और आपने मान लिया कि आप परमात्मा को जान गए। यह मान लेना ही सबसे बड़ा पाप है। जो व्यक्ति मान लेता है, उसकी खोज वही रुक जाती है। मंदिर के पत्थर में परमात्मा नहीं है, परंतु आपके मानने ने उसे वहां सीमित कर दिया। परमात्मा तो असीम है, वह किसी सीमा में नहीं बन सकता। ज्ञान आपको अहंकारी बनाता है, जबकि परमात्मा शून्यता में मिलता है। जब तक आपके भीतर मैं का शोर है कि मैं जानता हूं, तब तक वो परम ध्वनि आपको सुनाई नहीं देगी। परमात्मा को जानने के लिए कर्ता से साक्षी बनना अनिवार्य है। हम सदा कुछ ना कुछ करने में लगे रहते हैं। हम सोचते हैं कि बहुत बड़ी तपस्या करेंगे, व्रत रखेंगे या कठिन साधना करेंगे तो परमात्मा प्रसन्न होगा। यह परमात्मा को रिश्वत देने जैसा है। परमात्मा कोई व्यापार नहीं है। साधना का वास्तविक अर्थ है अकर्म की स्थिति में आ जाना। जहाँ कोई क्रिया नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, कोई मांग नहीं है, वहाँ परमात्मा का अवतरण होता है। जब आप पूरी तरह खाली होते हैं, तभी उस विराट का संगीत आपके भीतर गूंज सकता है। जब तक आप भरे हुए हैं अपनी चिंताओं से, अपनी योजनाओं से, अपनी महत्वाकांक्षाओं से, तब तक परमात्मा के लिए आपके भीतर कोई स्थान नहीं है। हमें यह समझना होगा कि परमात्मा कोई पुरस्कार नहीं है जो आपको आपके अच्छे कर्मों के बदले मिलेगा। परमात्मा तो वह दृष्टि है जो कर्मों के कर्तापन को मिटा देती है। जब आप ये देख लेते हैं कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, सब कुछ अस्तित्व के माध्यम से घट रहा है, तब उस समर्पण में परमात्मा का अनुभव होता है। जैसे एक सूखी पत्ती हवा के साथ बहती है, हवा पूर्व में ले जाए तो पूर्व में, पश्चिम में ले जाए तो पश्चिम में उसका अपना कोई प्रतिरोध नहीं होता। यही अहोभाव है। जिस दिन आपका जीवन एक समर्पण बन जाता है, उस दिन आपको परमात्मा को खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ती। परमात्मा स्वयं आपको खोज लेता है। परमात्मा के मार्ग में अहंकार सबसे बड़ी दीवार है। अहंकार कहता है मैं पाकर दिखाऊंगा, और परमात्मा वही है जहां मैं नहीं है। कबीर ने कहा है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते। जैसे प्रकाश और अंधकार एक साथ नहीं रह सकते, वैसे ही अहंकार और परमात्मा का मिलन असंभव है। आपका सारा धर्म, आपकी सारी पूजा अक्सर आपके अहंकार को ही बढ़ाती है कि मैं कितना धार्मिक हूं। यदि आपकी प्रार्थना आपको दूसरों से श्रेष्ठ बनाती है, तो समझ लेना कि आप परमात्मा से और भी दूर हो गए हैं। परमात्मा तो विनम्रता की पराकाष्ठा है। वह वहां मिलता है जहां आप मिटने को तैयार हों। परमात्मा का अर्थ है अदृश्य का बोध। हम केवल उसी को सत्य मानते हैं जिसे हम छू सकते हैं या देख सकते हैं। लेकिन जीवन की सबसे बड़ी सच्चाइयां अदृश्य हैं। क्या आप प्रेम को देख सकते हैं? क्या आप श्वास को देख सकते हैं? क्या आप चेतना को देख सकते हैं? परमात्मा इन सबसे भी अधिक सूक्ष्म है। वह दो शब्दों के बीच के मौन में है। वह दो श्वासों के बीच के ठहराव में है। वो उस शून्य में है जिसे हम देखना ही नहीं चाहते। हम सदा पदार्थ को देखते हैं, लेकिन हम उस आकाश को भूल जाते हैं जिसमें पदार्थ टिका हुआ है। परमात्मा वह आकाश है, वह रिक्तता है जो सब कुछ संभाले हुए हैं। जागिए और देखिए कि आपकी खोज ही आपको थका रही है। परमात्मा कोई मंजिल नहीं है जहां कल पहुंचना है। वो तो वह प्रकाश है जिसमें आप आज खड़े हैं, अपनी आंखों से चाह की धूल को झाड़ते। जैसे ही आपकी दृष्टि निर्मल होगी, आप पाएंगे कि जिसे आप युगों युगों से पुकार रहे थे, वह तो आपकी ही पुकार बनकर गूंज रहा था।
आप जिसे खोज रहे थे वह कोई और नहीं, वो आप स्वयं ही थे। परमात्मा तक पहुंचने की यदि कोई सबसे सुगम और सबसे कठिन पगडंडी है तो वो है प्रेम। लेकिन सच तो यह है कि जब तक आप दूसरे से प्रेम करना नहीं जानते तब तक आप परमात्मा को कभी नहीं जान पाएंगे। प्रेम वह प्रयोगशाला है जहां दो होकर भी एक होने का अभ्यास किया जाता है। जब आप किसी फूल को प्रेम करते हैं, किसी मनुष्य को प्रेम करते हैं या प्रकृति को प्रेम करते हैं तो उस क्षण के लिए आपका अहंकार विसर्जित हो जाता है। वही विसर्जन परमात्मा का द्वार है जिसे आप मनुष्य में नहीं देख पाए, उसे आप पत्थर की मूरत में कैसे देख पाएंगे। परमात्मा का वास प्रार्थना में नहीं बल्कि प्रार्थनापूर्ण होने में है। हम जिसे प्रार्थना समझते हैं वह अक्सर केवल परमात्मा के सामने अपनी मांगों की एक लंबी सूची होती है। हम मंदिर जाते हैं कुछ मांगने, स्वास्थ्य, धन, सफलता। यह प्रार्थना नहीं, यह परमात्मा के साथ किया गया व्यापार है। वास्तविक प्रार्थना वो है जिसमें मांग का पूर्ण अभाव हो। प्रार्थना का अर्थ है परमात्मा को यह कहना कि तेरी जो मर्जी है वही मेरी मर्जी है। जब आप मांगना बंद कर देते हैं तब आप पहली बार परमात्मा को सुनना शुरू करते हैं। प्रार्थना बोलना नहीं है, प्रार्थना तो सुनना है। वह विराट अस्तित्व आपसे प्रतिपल कुछ कह रहा है, परंतु आपके भीतर की मांगों का शोर इतना अधिक है कि आप उस मधुर संगीत को सुन ही नहीं पाते। परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, वह आपकी संवेदनशीलता के चरम पर उपलब्ध है। हम पत्थर जैसे हो गए हैं, कठोर, ठंडे और संवेदनहीन। हम एक खिलते हुए फूल को देखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। हम किसी की आंखों में आंसू देखते हैं और उदासीन रहते हैं। यदि आपके भीतर संवेदनशीलता नहीं है तो आपके भीतर परमात्मा के लिए कोई स्थान नहीं है। परमात्मा का अर्थ है जीवन के प्रति पूर्ण संवेदनशीलता। जब आप एक पक्षी की पुकार में, एक बच्चे की मुस्कुराहट में और हवा के एक झोंके में उस परम शक्ति के दर्शन करने लगते हैं तब समझ लेना कि परमात्मा अब आपके द्वार पे खड़ा है। वो कोई चमत्कारी पुरुष नहीं है, वो तो जीवन का सौंदर्य है। हमें मूर्तिकला और सत्य के भेद को समझना होगा। हमने अपनी सुविधानुसार परमात्मा की मूर्तियां बना ली है और उन मूर्तियों को सुंदर वस्त्रों और गहनों से सजा दिया है। यह हमारे मन का खेल है। हमने परमात्मा को अपनी छवि में गढ़ लिया है, लेकिन परमात्मा को किसी भी रूप में बांधना उसे छोटा करना है। वो तो रूप अंधकार, प्रकाश और ध्वनि से परे है। वो निराकार है। निराकार का अर्थ यह नहीं है कि उसका कोई आकार नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है कि समस्त आकार उसी के हैं। जब आप अपनी आंखों से पक्षपात हटाकर देखते हैं तो आपको मंदिर की मूर्ति में भी वही दिखाई देता है जो सड़क पर पड़े हुए पत्थर में है। वह समदृष्टि ही परमात्मा की प्राप्ति है। परमात्मा के मार्ग में भय सबसे बड़ा बाधक है। धर्मों ने आपको परमात्मा से डराया है कि यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो परमात्मा तुम्हें दंड देगा। डरा हुआ व्यक्ति कभी प्रेम नहीं कर सकता, और जहां प्रेम नहीं है वहां परमात्मा का अस्तित्व संभव नहीं है। परमात्मा कोई दंड देने वाला न्यायाधीश नहीं है, वह तो एक अनंत करुणा है। वह तो उस पिता की भांति है जो अपने बच्चों की गलतियों पर भी मुस्कुराहट के साथ खड़ा रहता है। जब आप डर से मुक्त होते हैं तभी आपके भीतर वह साहस जन्म लेता है जिससे आप उस विराट ऊर्जा का स्वागत कर सकें। अभय होना ही परमात्मा होने की पहली शर्त है। अंतिम सत्य यह है कि परमात्मा कोई वस्तु नहीं है जिसे आप पालेंगे। परमात्मा तो एक ढंग है जीने का। जब आप होशपूर्वक जीते हैं, जब आपके प्रत्येक कृत्य में एक गरिमा और पवित्रता होती है, तब आप परमात्मा में ही जी रहे होते हैं। जैसे समुद्र की लहर समुद्र से अलग नहीं है, वैसे ही आप परमात्मा से अलग नहीं हैं। आप केवल सोए हुए हैं और सपना देख रहे हैं कि आप अलग हैं। जिस दिन आप जाग जाएंगे उस दिन आप हंसेंगे कि जिसे मैं जन्म जन्मांतरों से खोज रहा था वह तो मेरी ही चेतना की गहराई में छिपा बैठा था। परमात्मा को पाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस रुकने की जरूरत है। दौड़ बंद करें, विचारों का तूफान शांत होने दे। उस स्थिरता में, उस सन्नाटे में जो शेष बचेगा वही परमात्मा है। वह आप में है,
वह मुझ में है, वह कण कण में है, बस देखने वाली आंख चाहिए। जहां आप यह अनुभव करते हैं कि जिसे आप खोज रहे थे वह कभी आपसे अलग था ही नहीं। मनुष्य की सबसे बड़ी त्रासदी यही है कि वह स्वयं को एक अंश मानता है और परमात्मा को पूर्ण। लेकिन सत्य यह है कि परमात्मा का अंश भी पूर्ण ही होता है। गणित का नियम कहता है कि यदि आप पूर्ण में से पूर्ण को घटा दे तो शून्य बचता है, परंतु अध्यात्म का नियम कहता है कि पूर्ण में से पूर्ण को निकालने पर भी पूर्ण ही शेष रहता है। आप उस विराट महासागर की एक लहर मात्र नहीं है, आप वो पूरा महासागर है जो एक लहर के रूप में प्रकट हुआ है। जिस दिन यह बोध घटता है उस दिन प्रार्थना समाप्त हो जाती है और अहोभाव शुरू होता है। परमात्मा को जानने का अर्थ किसी दूसरे को जानना नहीं, बल्कि अपनी ही शून्यता को जानना है। हम जिसे मैं कहते हैं वो केवल विचारों, स्मृतियों और अहंकार का एक जोड़ है। यह मैं ही वह परता है जो हमें उस परम प्रकाश को देखने से रोकता है। जैसे ही यह मैं गिरता है वह जो शेष बचता है वही परमात्मा है। इसलिए परमात्मा को पाने की कोई विधि नहीं है। परमात्मा को पाने का अर्थ है स्वयं को मिटा देने की कला। जब बूंद सागर में गिरती है तो वो मिट्टी नहीं है बल्कि वह स्वयं सागर हो जाती है। जब तक बूंद का अपना अहंकार है कि मैं अलग हूं, तब तक वह डरती है, तड़पती है। जिस क्षण वह समर्पित होती है वो अनंत हो जाती है। अक्सर लोग पूछते हैं कि यदि परमात्मा सब जगह है तो हमें दिखाई क्यों नहीं देता। इसका कारण यह है कि हमारी आंखें केवल पदार्थ को देखने की अभ्यस्त हो गई हैं। हम आकृतियों को देखते हैं पर उस निराकार को नहीं जो उन आकृतियों को संभाले हुए है। हम शब्दों को सुनते हैं पर उस निशब्द को नहीं जिसमें शब्द पैदा होते हैं और विलीन हो जाते हैं। परमात्मा कोई दृश्य नहीं है जिसे आंखों से देखा जाए। वह तो वह दृष्टा है जो आपकी आंखों के पीछे से देख रहा है। वह आपकी चेतना का केंद्र है। उसे खोजने के लिए बाहर मत जाना, क्योंकि बाहर जाने का अर्थ है अपने केंद्र से दूर जाना। लौट आए अपने भीतर, ठहर जाए अपने ही गहराई में। परमात्मा का अर्थ है जीवन का पूर्ण स्वीकार। जहाँ चुनाव है वहाँ मन है और जहाँ अचुनाव है वहाँ परमात्मा है। जब आप ये कहना छोड़ देते हैं कि यह अच्छा है और यह बुरा है, जब आप गुलाब के कांटों को भी उतनी ही श्रद्धा से देखते हैं जितनी श्रद्धा से फूल को, तब आपके भीतर वह समत्व जन्म लेता है जो साक्षात परमात्मा का स्वरूप है। परमात्मा कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो केवल मंदिरों में वास करती है और कसाई खाने में नहीं। वह पवित्रता में भी है और वह उस गंदगी में भी है जिसे हम घृणा से देखते हैं। उसकी दृष्टि में कोई भेद नहीं है। जिस दिन आपकी दृष्टि भी अभेद हो जाएगी उस दिन पूरा अस्तित्व आपके लिए देवालय बन जाएगा। अंतिम सत्य यह है कि परमात्मा कोई उत्तर नहीं है बल्कि समस्त प्रश्नों का अंत है। जब आपके भीतर की सारी जिज्ञासाएं शांत हो जाती है, जब आपकी बुद्धि थक कर हार मान लेती है और आप एक छोटे बच्चे की भांति चकित होकर इस अस्तित्व को निहारने लगते हैं, तब वो जो विस्मय पैदा होता है वही परमात्मा है। परमात्मा को तर्क से नहीं बल्कि अचरज से जाना जाता है। जो व्यक्ति जितना अधिक तर्क करता है वह उतना ही दूर निकल जाता है। जो व्यक्ति जितना अधिक सरल और भोला होता है वह उतना ही निकट होता है। सरलता ही वो पात्रता है जिसमें परमात्मा का अमृत भरता है। अब इस यात्रा को यहीं विराम दे। परमात्मा के बारे में सुनना पर्याप्त नहीं है, परमात्मा को जीना अनिवार्य है। अपनी श्वासों के प्रति सजग हो जाएं। अपने भीतर उठते हुए मौन को पहचानें। आप जो है वही वह है जिसे आप खोज रहे हैं। वो आपके भीतर श्वास ले रहा है, वो आपकी आंखों से देख रहा है, वो आपके हृदय में धड़क रहा है। अब और कहाँ जाएंगे उसे खोजने? बस ठहर जाएं, मुस्कुराएं और इस क्षण की समग्रता में डूब जाएं। वही डूबना निर्वाण है, वही डूबना परमात्मा है। आप स्वयं ही वह मंदिर है, आप स्वयं ही वह देवता है। इस परम सत्य को जान लेना ही मनुष्य होने की सार्थकता है। संसार और परमात्मा को दो अलग अलग खंडों में बांट देना। हमने मान लिया है कि परमात्मा पवित्र है और संसार अपवित्र। परमात्मा सत्य है
और बाजार माया है। इस विभाजन ने मनुष्य को खंडित कर दिया है। वह मंदिर में तो परमात्मा को खोजता है, पर अपने कार्यक्षेत्र में, अपने दुकान पर, अपने परिवार में उसे भूल जाता है। याद रखिए, यदि परमात्मा कण कण में है तो वह बाजार के कोलाहल में भी उतना ही है जितना हिमालय की गुफाओं के सन्नाटे में। रूपांतरण तब घटता है जब आप संसार से भागते नहीं, बल्कि संसार को ही परमात्मा का विग्रह मानकर जीने लगते हैं। परमात्मा को जानना किसी क्रिया का परिणाम नहीं है, बल्कि दृष्टि का परिणाम है। एक कलाकार जब मिट्टी को देखता है तो उसे उसमें मूर्ति दिखाई देती है। एक साधारण व्यक्ति को केवल कीचड़ दिखाई देता है। उसी प्रकार एक अज्ञानी को केवल शरीर और पदार्थ दिखाई देते हैं, पर एक बोधवान व्यक्ति को हर पदार्थ के पीछे छिपी हुई वह अनंत ऊर्जा दिखाई देती है। परमात्मा कोई गुप्त रहस्य नहीं है जो किसी विशेष व्यक्ति को ही पता चलेगा। वह तो खुला रहस्य है। वह द्वार आपके सामने सदा खुला है। बस आप अपनी पीठ फेर कर खड़े हैं। अपनी पीठ घुमाइए और देखिए, वह जो आकाश की शून्यता है, वह जो हवा की शीतलता है, वह जो अग्नि की ऊष्मा है, वही परमात्मा है। समाज ने आपको परमात्मा को भजने की सलाह दी है। भजने का अर्थ हमने रटना समझ लिया है, लेकिन वास्तविक भजन का अर्थ है सहज होना। जब आप अपनी प्रकृति के अनुकूल जीते हैं, जब आप बिना किसी मुखौटे के सहज और सरल होते हैं, तब आप परमात्मा के सबसे करीब होते हैं। पाखंड ही वह दीवार है जो परमात्मा को रोकती है। आप जैसे हैं उसे वैसे ही स्वीकार करें, अपनी कमियों के साथ, अपनी खूबियों के साथ। जब आप स्वयं को समग्रता में स्वीकार कर लेते हैं तो परमात्मा का स्वीकार स्वतः ही घटित हो जाता है, क्योंकि आप भी तो उसी अस्तित्व का एक हिस्सा है। यदि आप स्वयं को अस्वीकार कर रहे हैं तो आप वास्तव में परमात्मा की कला का अपमान कर रहे हैं। परमात्मा की प्राप्ति का अर्थ यह नहीं है कि आपके जीवन से दुख चले जाएंगे या समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। परमात्मा की प्राप्ति का अर्थ है कि अब आपके पास उन दुखों को देखने की एक ऊंची मीनार होगी। अब आप दुखों के बीच भी अछूते रहेंगे। जैसे कमल का पत्ता जल में रहकर भी जल से नहीं भीगता, वैसे ही परमात्मा का अनुभव करने वाला व्यक्ति संसार के थपेड़ों के बीच भी अपनी आंतरिक शांति को नहीं खोता। वह जानता है कि ये सब केवल लहरें हैं, जबकि वह स्वयं गहरा महासागर है। महासागर लहरों से विचलित नहीं होता। अंतिम सत्य ये है कि परमात्मा कोई वस्तु नहीं है जिसे आप अपनी तिजोरी में रख लेंगे। परमात्मा तो एक प्रवाह है, उसे पकड़े नहीं, उसमें बहें। जब आप अस्तित्व के साथ तालमेल बिठा लेते हैं, जब आपकी धड़कन ब्रह्मांड की धड़कन के साथ मिल जाती है, तब आप परमात्मा हो जाते हैं। उस क्षण में न कोई हिंदू बचता है, न मुसलमान, न कोई पापी, न कोई पुण्यात्मा। वहां केवल शुद्ध चेतना बचती है। वही शुद्ध चेतना आपका वास्तविक घर है। अब खोज को विराम दे। जिसे खोज रहे थे उसे होना शुरू करें। परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, वह आपकी अपनी आत्मा की सुगंध है। अपनी आंखें बंद करें, एक गहरी श्वास ले और उस शांति को महसूस करें जो इस क्षण आपके भीतर मौजूद है। वही शांति परमात्मा का हस्ताक्षर है। उसे पहचाने और उसी में जिए। परमात्मा की खोज में जो सबसे बड़ी बाधा है वह है हमारी समय की धारणा। हम सोचते हैं कि परमात्मा को पाने के लिए बहुत समय चाहिए, जन्म जन्मांतरों की साधना चाहिए, लेकिन सत्य ये है कि परमात्मा का समय से कोई संबंध ही नहीं है। समय मन की उपज है। मन या तो अतीत में जीता है या भविष्य में, और परमात्मा केवल अभी में है। आप जब भी परमात्मा को खोजने निकलते हैं, आप उसे कल पर टाल देते हैं और कल कभी आता नहीं। परमात्मा कोई ऐसी मंजिल नहीं है जहां आपको चलकर पहुंचना है। परमात्मा तो वह आधार है जिस पर आप अभी खड़े हैं। खोज का अर्थ है भविष्य की दौड़, और परमात्मा का अर्थ है वर्तमान में ठहर जाना। मनुष्य का मन एक भिखारी की तरह है। वह हमेशा कुछ और होने की चाह में रहता है। जो आप हैं, आप उससे संतुष्ट नहीं हैं, आप कुछ और बनना चाहते हैं। यही बनने की दौड़ आपको परमात्मा से दूर ले जाती है।
परमात्मा कोई पद नहीं है जिसे प्राप्त करना है। परमात्मा तो होने का नाम है। जिस क्षण आप अपनी सारी दौड़ रोक देते हैं, जब आप यह भी नहीं चाहते कि परमात्मा मिल जाए, जब चाह पूरी तरह शांत हो जाती है, उसी क्षण जो शेष बचता है वह परमात्मा है। वह आपकी शांति में प्रकट होता है, आपकी बेचैनी में नहीं। बेचैनी मन है, शांति परमात्मा है। समाज ने आपको परमात्मा के नाम पर साधना और अभ्यास के जाल में उलझाया है। अभ्यास का अर्थ है कल के लिए तैयारी, लेकिन जो सत्य अभी मौजूद है उसके लिए कैसी तैयारी? क्या आपको श्वास लेने के लिए अभ्यास की आवश्यकता है? क्या आपको जीवित होने के लिए किसी प्रशिक्षण की जरूरत है? परमात्मा आपके जीवन की सहजता है। जैसे ही आप सहज होते हैं, वैसे ही आप परमात्मा के करीब होते हैं। हम इतने जटिल हो गए हैं, हमने इतने मुखौटे पहन लिए हैं कि हम अपनी सहजता ही भूल गए। बच्चा परमात्मा के करीब है क्योंकि वह सहज है, वह अभी में जीता है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम ज्ञानी बनते जाते हैं और परमात्मा हमसे दूर होता जाता है। ज्ञान वह पर्दा है जो सत्य को ढक लेता है। परमात्मा का अर्थ है अकारण आनंद। हम हमेशा किसी कारण से खुश होते हैं। धन मिल गया, सफलता मिल गई, सम्मान मिल गया, लेकिन वह खुशी टिकती नहीं। परमात्मा का आनंद वह है जिसका कोई कारण नहीं होता। वो आपके भीतर से फूटता है। जब आप बिना किसी कारण के खिलखिलाकर हंसते हैं, जब आप बिना किसी कारण के नाचते हैं, तब आप परमात्मा के साथ एक होते हैं। परमात्मा कोई गंभीर विषय नहीं है। धार्मिक लोग अक्सर बहुत गंभीर और उदास होते हैं, जैसे वे परमात्मा को नहीं बल्कि किसी शोक सभा में जा रहे हों। परमात्मा तो परम उल्लास है। जहाँ नृत्य है, जहाँ संगीत है, जहाँ जीवंतता है, वहीं परमात्मा का वास है। हमें ये समझना होगा कि स्वर्ग और नर्क कहीं बाहर नहीं है। जब आप अपनी ऊर्जा को नीचे के केंद्रों पर केवल वासना और क्रोध में व्यर्थ करते हैं, तो आप नर्क में हैं। और जब आपकी वही ऊर्जा प्रेम, करुणा और सजगता में बदल जाती है, तो आप स्वर्ग में हैं। परमात्मा वह शिखर है जहां आपकी पूरी ऊर्जा बोध बन जाती है। वह कोई स्थान नहीं है जहां आप मरकर जाएंगे। वह तो जीवन जीने का एक ढंग है जिसे आप अभी चुन सकते हैं। परमात्मा को पाना नहीं है, उसे जीना है। अपनी आंखों से उस पाने की लालसा को गिरा दें। परमात्मा कोई वस्तु नहीं है जिसे आप अपनी तिजोरी में बंद कर लेंगे। वह तो एक सुगंध है जो आपके जीवन से तब फूटती है जब आप पूरी तरह निर्दोष और सरल होते हैं। अपनी सरलता को बचाएं, अपनी मासूमियत को फिर से खोजें। जिस दिन आप एक छोटे बच्चे की भांति इस संसार को आश्चर्य से देखेंगे, उसी दिन आपको हर पत्थर में, हर लहर में और हर मनुष्य में उसी के दर्शन होंगे। परमात्मा कहीं खोया नहीं है, बस आप कहीं और देख रहे हैं। लौट आए अपने होने के इस क्षण में। यही द्वार है और यही गंतव्य। परमात्मा की खोज में जो सबसे बड़ी बाधा है, वो है हमारी समय की धारणा। हम सोचते हैं कि परमात्मा को पाने के लिए बहुत समय चाहिए, जन्म जन्मांतरों की साधना चाहिए। लेकिन सत्य ये है कि परमात्मा का समय से कोई संबंध ही नहीं है। समय मन की उपज है। मन या तो अतीत में जीता है या भविष्य में, और परमात्मा केवल अभी में है। आप जब भी परमात्मा को खोजने निकलते हैं, आप उसे कल पर टाल देते हैं और कल कभी आता नहीं। परमात्मा कोई ऐसी मंजिल नहीं है जहां आपको चलकर पहुंचना है। परमात्मा तो वो आधार है जिस पर आप अभी खड़े हैं। खोज का अर्थ है भविष्य की दौड़ और परमात्मा का अर्थ है वर्तमान में ठहर जाना। मनुष्य का मन एक भिखारी की तरह है। वो हमेशा कुछ और होने की चाह में रहता है। जो आप है, आप उससे संतुष्ट नहीं हैं। आप कुछ और बनना चाहते हैं। यही बनने की दौड़ आपको परमात्मा से दूर ले जाती है। परमात्मा कोई पद नहीं है जिसे प्राप्त करना है। परमात्मा तो होने का नाम है। जिस क्षण आप अपनी सारी दौड़ रोक देते हैं, जब आप ये भी नहीं चाहते कि परमात्मा मिल जाए, जब चाह पूरी तरह शांत हो जाती है, उसी क्षण जो शेष बचता है वह परमात्मा है। वह आपकी शांति में प्रकट होता है, आपकी बेचैनी में नहीं। बेचैनी मन है, शांति परमात्मा है। समाज ने आपको परमात्मा के नाम पर साधना और अभ्यास के जाल में उलझाया है। अभ्यास का अर्थ है कल के लिए तैयारी, लेकिन जो सत्य अभी मौजूद है उसके लिए कैसी तैयारी? क्या आपको श्वास लेने के लिए अभ्यास की आवश्यकता है? क्या आपको जीवित होने के लिए किसी प्रशिक्षण की जरूरत है?
मैंने को भास नहीं कि मेरे कान ने, हमने कान के आए। और परमात्मा आपके जीवन की सहजता है। जैसे ही आप सहज होते हैं वैसे ही आप परमात्मा के करीब होते हैं। हम इतने जटिल हो गए हैं, हमने इतने मुखौटे पहन लिए हैं कि हम अपनी सहजता ही भूल गए। बच्चा परमात्मा के करीब है क्योंकि वो सहज है, वो अभी में जीता है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम ज्ञानी बनते जाते हैं और परमात्मा हमसे दूर होता जाता है। ज्ञान वह पर्दा है जो सत्य को ढंक लेता है। परमात्मा का अर्थ है अकारण आनंद। हम हमेशा किसी कारण से खुश होते हैं। धन मिल गया, सफलता मिल गई, सम्मान मिल गया, लेकिन वह खुशी टिकती नहीं। परमात्मा का आनंद वो है जिसका कोई कारण नहीं होता, वह आपके भीतर से फूटता है। जब आप बिना किसी कारण के खिलखिलाकर हंसते हैं, जब आप बिना किसी कारण के नाचते हैं, तब आप परमात्मा के साथ एक होते हैं। परमात्मा कोई गंभीर विषय नहीं है। धार्मिक लोग अक्सर बहुत गंभीर और उदास होते हैं, जैसे वे परमात्मा को नहीं बल्कि किसी शोक सभा में जा रहे हो। परमात्मा तो परम उल्लास है। जहाँ नृत्य है, जहाँ संगीत है, जहाँ जीवंतता है, वहीं परमात्मा का वास है। हमें ये समझना होगा कि स्वर्ग और नर्क कहीं बाहर नहीं है। जब आप अपनी ऊर्जा को नीचे के केंद्रों पर केवल वासना और क्रोध में व्यर्थ करते हैं तो आप नर्क में हैं। और जब आपकी वही ऊर्जा प्रेम, करुणा और सजगता में बदल जाती है तो आप स्वर्ग में हैं। परमात्मा वह शिखर है जहां आपकी पूरी ऊर्जा बोध बन जाती है। वह कोई स्थान नहीं है जहां आप मरकर जाएंगे। वह तो जीवन जीने का एक ढंग है जिसे आप अभी चुन सकते हैं। परमात्मा को पाना नहीं है, उसे जीना है। अपनी आंखों से उस पाने की लालसा को गिरा दे। परमात्मा कोई वस्तु नहीं है जिसे आप अपनी तिजोरी में बंद कर लेंगे। वह तो एक सुगंध है जो आपके जीवन से तब फूटती है जब आप पूरी तरह निर्दोष और सरल होते हैं। अपनी सरलता को बचाएं, अपनी मासूमियत को फिर से खोजें। जिस दिन आप एक छोटे बच्चे की भांति इस संसार को आश्चर्य से देखेंगे, उसी दिन आपको हर पत्थर में, हर लहर में और हर मनुष्य में उसी के दर्शन होंगे। परमात्मा कहीं खोया नहीं है, बस आप कहीं और देख रहे हैं। लौट आएं अपने होने के इस क्षण में। यही द्वार है और यही गंतव्य। परमात्मा की इस अनंत खोज का अंतिम सत्य यह है कि परमात्मा कोई उत्तर नहीं है जिसे बुद्धि से समझा जा सके। परमात्मा तो एक पिघलाव है जहां आपकी समस्त परिभाषाएं राख हो जाती हैं। हम जीवन भर परमात्मा को एक परम पुरस्कार की तरह खोजते हैं, जैसे कोई अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए स्वर्ग का सपना देखता है। लेकिन परमात्मा महत्वाकांक्षा की तृप्ति नहीं बल्कि महत्वाकांक्षा का अंत है। जब तक आपके भीतर कुछ पाने की लेश मात्र भी चाह शेष है, तब तक परमात्मा केवल एक शब्द है। जिस क्षण आप पूरी तरह चाह मुक्त होकर खाली हो जाते हैं, वह रिक्तता ही परमात्मा का सिंहासन बन जाती है। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह स्वयं को अंश और परमात्मा को विराट समझता है। इस दूरी के कारण ही सारा दुख पैदा होता है। हमने बीच में प्रार्थनाओं, मंत्रों और अनुष्ठानों के पुल बनाए हैं ताकि हम उस विराट तक पहुंच सके। परंतु क्या लहर को सागर तक पहुंचने के लिए किसी पुल की आवश्यकता है? लहर सागर ही है, बस एक विशेष आकृति में प्रकट हुई है। परमात्मा का अर्थ है आकृतियों के पीछे छिपे हुए उस निराकार को पहचानना। आपकी देह एक आकृति है, आपके विचार एक आकृति है, आपका व्यक्तित्व एक आकृति है, लेकिन इन सब आकृतियों के पीछे जो देखने वाला है, जो होने का बोध है, वह निराकार है और वह निराकार ही परमात्मा है। हमें यह समझना होगा कि परमात्मा को पाया नहीं जाता, परमात्मा को उखाड़ा जाता है। जैसे बादलों के हटते ही सूर्य प्रकट हो जाता है, वैसे ही विचारों के कोलाहल और अहंकार के हटते ही परमात्मा प्रकट हो जाता है। सूर्य कहीं से आता नहीं है, वो वहीं था, बस ढका हुआ था। आपकी चेतना भी ढकी हुई है समाज की धारणाओं से, धर्मों के अंधविश्वासों से और स्वयं की पहचान के मोह से। जिस दिन आप इन सब वस्त्रों को उतार कर अपनी नग्न आत्मा के सम्मुख खड़े होते हैं, उस दिन आप पाते हैं कि जिसे आप मंदिर मस्जिद में पुकार रहे थे, वह तो आपकी हर पुकार का गवाह बनकर आपके ही भीतर बैठा था। परमात्मा का अर्थ है जीवन का उत्सव। जहाँ आनंद है वहाँ परमात्मा है, जहाँ प्रेम है वहाँ परमात्मा है, जहाँ करुणा है
वहां परमात्मा है, लेकिन हमने परमात्मा को उदासी और गंभीरता से जोड़ दिया है। हमने उसे उन पत्थरों में सीमित कर दिया है जिन्हें हम पूजते हैं। परमात्मा पत्थर में नहीं है, परमात्मा तो उस श्रद्धा में है जो पत्थर को भी जीवंत कर देती है। यदि आपकी श्रद्धा जागृत है तो पूरा अस्तित्व परमात्मा है, और यदि आपकी आंखें अंधी है तो साक्षात परमात्मा भी सामने खड़ा हो तो आप उसे केवल एक साधारण मनुष्य ही समझेंगे। परमात्मा कोई चमत्कार नहीं है, वो तो जीवन की साधारणता में छिपा हुआ असाधारण रहस्य है। अंतिम पड़ाव पर पहुंचकर भक्त और भगवान के बीच की वह बारीक रेखा भी मिट जाती है। सूफी संत मंसूर ने जब कहा अनलहक मैं ही सत्य हूं तो लोगों ने उसे मार डाला। उपनिषदों ने जब कहा अहम ब्रह्मास्मि मैं ही ब्रह्म हूं तो विद्वानों ने उस पर शास्त्रार्थ किए। लेकिन ये कोई अहंकार के शब्द नहीं थे, ये तो अहंकार के मिटने के बाद की गूंज थी। जब बूंद सागर में गिरती है तो वो यह नहीं कहती कि मैं बूंद हूं, वह तो सागर ही हो जाती है। परमात्मा होने का अर्थ है अपनी छोटी सीमाओं को तोड़कर उस विराट ऊर्जा के साथ एक हो जाना। अब इस विमर्श को यही पूर्णता दे। परमात्मा के बारे में अब और अधिक मत सोचिए, क्योंकि सोच विचार आपको केवल मस्तिष्क के जाल में उलझाएगा। अब बस हो जाइए, मौन हो जाइए, उस निशब्द गहराई में उतरे जहां कोई विचार नहीं है, जहां कोई मैं नहीं है। उस शून्य में जो प्रकाश झलकेगा वही आपका वास्तविक स्वरूप है। परमात्मा कोई गंतव्य नहीं है जहां आप कभी पहुंचेंगे। परमात्मा तो वो प्रकाश है जिसमें आप अभी और इसी क्षण जी रहे हैं। अपनी श्वासों को महसूस करें, अपने हृदय की धड़कन को सुने और इस विराट अस्तित्व के साथ एक तालमेल बिठा ले। वही तालमेल समाधि है और वही समाधि परमात्मा है। आप जो है वही वह है। अब खोज समाप्त हुई। परमात्मा वहां है जहां आप नहीं हैं।